स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभोऽस्तावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकरया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्वेषदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शारदा शारदाम्भोजोत्तरावतारां पूज्य सर्वदा नमस्ते अस्तु महामाया श्रीपीठे पूज्य शंख चक्र गदा हस्ते श्री महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्री वेदभूषाय नमः। चलिए अब हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। हो रही है और जिन्हें देखना होगा वो देख लेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आप सबको अंक ज्योतिष के बारे में बताया था कि अंक ज्योतिष क्या है, उसका इतिहास क्या है, आज के समय में अंक ज्योतिष का क्या महत्व है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था आपको कि अंक ज्योतिष में मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। कृपया करके कोई भी एक दूसरे व्यक्ति को होस्ट बना दीजिए। मुझे होस्टिंग डाल दिए हैं तो मुझे थोड़ी पढ़ाने में असुविधा होगी। गुरुजी कृष्ण गुरुजी, आप कृपया करके मुझे होस्टिंग से हटा दें, मुझे पढ़ाने में असुविधा हो रही है। जी धन्यवाद। तो मैंने उसमें आपको मूलांक निकालना बताया था। जो भी व्यक्ति उसमें थे बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर हम आज आगे बढ़ें, या फिर एक बार फिर से मैं मूलांक और भाग्यांक बता दूं जिससे आप जो भी नए जुड़े हैं उनको एक बार पता चल जाएगा। एक बार फिर से बताने की कृपा करें। हाँ जी जी ठीक है। देखिए, मूलांक जो किसी भी व्यक्ति का होता है वो हमारा जो जन्म तिथि होता है वही हमारा मूलांक होता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है तो ऐसे व्यक्ति का मूलांक 1 होता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख या 2 से जुड़े जो भी नंबर्स हैं उन पर होता है तो उनका मूलांक 2 होता है। अब जैसे किसी का जन्म अगर 15 तारीख को हुआ है तो 15 तारीख में हम वो जो महीना में जन्म हुआ है और जो वर्ष में हुआ है वो हमें नहीं लेना है, सिर्फ हमें तिथि लेना है। और तिथि अगर एक संख्या में है तो मूलांक वही होगा, वही संख्या होगी। अगर 2 अंक है उसमें संयुक्त अक्षर हैं तो हमें उसे जोड़कर एक अक्षर पर लाना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 होगा अगर जन्म तिथि, तो 1 और 5 दोनों को जोड़ेंगे और 6 नंबर आएगा। तो इस तरह से व्यक्ति का मूलांक निकाला जाएगा। समझ में आ गया सबको? जी जी महोदय बताएं। एक बार शुरू से सब बता दें तो ठीक रहता, जो आ गया जी। मैं नोट कर लेता। देखिए शुरू से तो पूरा संभव नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वैसे मैं पूरा उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। बाकी जो भी है चीजें, मूलांक आपको समझ में आया? कैसे कौन सा महीना जी तिथि आ गया कैसे जी। कैसे क्या किया जाता है? अच्छा एक बात बताइए, आपका जन्म दिनांक कौन सा है? मुझे ये पता नहीं है मैम। घर में किसी का याद होगा? जन्म दिनांक घर का मतलब में ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपकी डेट हाँ, ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं ये। मैं समझ गया लेकिन अच्छा हमारा ठीक डेट ऑफ है, बर्थ नहीं। रहने दीजिए। मान लीजिए कि किसी का जन्म, ठीक है, 12 तारीख को तीसरे महीने में 12 मार्च 1985 में हुआ है, या ठीक है, तो इसमें हमें मूलांक निकालना है। इस डेट ऑफ बर्थ में हमें मूलांक निकालना है। तो मूलांक का जो ये है, जो तिथि है, यानी कि 12 तारीख को व्यक्ति का जन्म हुआ है तो 12 तारीख हमारा जो मूलांक होगा वो 12 में हम लोग 1 और 2
ये दोनों को जोड़ेंगे 1 + 2 आएगा 3, यानी इस व्यक्ति का मूलांक होगा 3। अब समझ में आया आपको? जी, इतना इतना समझ में आ गया। अगर 1 से लेके अगर 10 तारीख तक हो तो उसका कैसे करेंगे? 1 तारीख से 10 तारीख तक होगा तो जैसे 1 रहेगा तो उसका मूलांक 1 होगा, 2 तारीख रहेगा तो उसका मूलांक 2 होगा, 3 व्यक्ति का 3 होगा। इसी तरह से 9 तारीख तक वही मूलांक होगा जो उसका जो डेट है, उसके जन्म का जो डेट है वही उसका मूलांक होगा। लेकिन 10 के ऊपर यानी 10 में भी 1 और शून्य होता है और शून्य का कोई मान नहीं होता है, वो इन्फिनिटी में माना जाता है। तो उसका कोई मान नहीं होता है, इसलिए हम 10 में भी 1 ही को मानेंगे मूलांक। अब आया 11, 11 में संयुक्त अक्षर है इसलिए 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी उस व्यक्ति का मूलांक 2 होगा। इसी 2 तरीके से 13, 1 और 3 ये दोनों जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी व्यक्ति का मूलांक 4 होगा। मतलब तो अगर इसमें संयुक्त अक्षर में आता है तो आपको संख्याओं को जोड़कर एक संख्या पर लाना है और जो तो संख्या इसे अंतिम में मूलांक आएगी वही। हाँ, बोलिए? तो इसे मूलांक है क्या? मूलांक मूलांक से मैं क्या जान के क्या बता सकता हूँ? देखिए, मूलांक हमारा जो डेट ऑफ बर्थ का होता है ना, आप उसको मान सकते हैं कि वो एक ड्राइवर नंबर है। मान लीजिए कि आपका जीवन जो है एक बस है, ठीक है? आपको अपनी जी। मंजिल तय करनी है और बस में जो बैठा हुआ इंसान है, जो वो ड्राइवर है। अब ड्राइवर और जो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ जब हम भाग्यांक नंबर निकालते हैं, तो वो कंडक्टर नंबर निकलता है। तो जब मूलांक और भाग्यांक ये दोनों संख्या जब मिल के चलती है, यानी कि जब कंडक्टर अपने ड्राइवर को बोलता है कि मुझे इस दिशा में जाना है, यहाँ जाना है, तो वो सारी चीज़ें ठीक है, एक मनुष्य को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अंक ज्योतिष मैंने पिछली कक्षा में इसीलिए पूरे अच्छे से समझाया था कि अंक ज्योतिष से हमारे मतलब हम अपने भविष्य को सुधारने के लिए अंक ज्योतिष का प्रयोग करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अशुभ संख्या भी हमें मिल जाती है। कहीं गए हम होटल में नंबर में मिल गया अशुभ संख्या या वो हमारे लिए कभी हम ऐसे घर में प्रवेश कर दिए जहाँ पर जाते ही हमारा मानसिक मतलब शांति भंग हो गई। वहाँ पे जाकर हमें अलग-अलग तरीके का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से लोग ये परेशानियों से बचने के लिए अंक ज्योतिष का सहारा लेते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मायने मूलांक और भाग्यांक होता है क्योंकि यही दोनों नंबर जब तालमेल होगा और उसके साथ जुड़े जो भी नंबर्स आएँगे, नामांक आएँगे तो वो हमारे जब जुड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे लिए शुभ कौन-सा है, अशुभ कौन-सा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अंक ज्योतिष हो या वैदिक ज्योतिष हो, कोई भी कुंडली जब हम बनाते हैं, तो उसका हमारा ध्येय यही रहता है कि हम भविष्यवाणी करें, अपने बारे में जान सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे हमारा आत्मज्ञान भी बढ़ता है। यही सब चीज़ें हैं। आप म्यूट कर लें। महोदय सुबोध जी, आप म्यूट कर लीजिए। तो ये चीज़ हो गई। तो अभी तक मूलांक आपको समझ में आ गया? आप सभी को मूलांक समझ में आ गया? जी आ गया जी। जी आ ठीक है। गया। हाँ, उसके बाद चलते हैं भाग्यांक पर। भाग्यांक हमें निकालना है यानी हमारे भाग्य का अंक। इससे हमें पता चलेगा कि ये भाग्य का अंक हमारे अनुकूल है या नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है मान लीजिए कि किसी का नाम रमेश है। अब रमेश जो है और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ हमने निकाला उसका भाग्यांक और मूलांक, फिर उसका नाम से जोड़ के हमने नामांक निकाला। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नामांक हमारे भाग्यांक और मूलांक के अनुरूप नहीं होता है। तो इसीलिए जीवन में बहुत बार कठिनाइयों का असफलता का सामना करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको अपने मित्र अंक पर लाकर अपना नाम में चेंज करते हैं, जिससे हमें बहुत बार अनुकूल परिणाम मिलता है, सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए आज के समय में अंक ज्योतिष बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया है क्योंकि लोग व्यापार करते हैं,
कहीं भी प्रवेश करते हैं, ऑपरेशन होता है, किसी भी चीज में, यहाँ तक कि आज बच्चों का एडमिशन भी होता है तो भी लोग सोचते हैं कि शुभ दिन वाले में जाके हम प्रवेश करवाएं। तो छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखा जाता है, इसीलिए हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि भाग्यांक निकालना कैसे है। जैसे जो डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी बताया कि 12/3/1985, ठीक है। अब हमें क्या करना है, भाग्यांक अगर निकालना है तो भाग्यांक निकालने के लिए ये जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी डेट, पहले जो डेट है 1 + 2 प्लस तीसरा जो महीना है यानी मार्च का महीना, इसको भी ऐड करेंगे 3 प्लस और 1985 यानी 1985, इसको भी हम एक एक करके सबको ऐड करेंगे। ठीक है, आप लोग साथ में करते जाइए तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आते जाएगा। एक बार फिर से बताते जाएं, कितना डेट ऑफ बर्थ? 3 डेट ऑफ बर्थ है 12/3/1985। 12/3/1985। हाँ, अब क्या करना है? अब इसको सबको जोड़िए। सबको जोड़ें? हाँ, तो 12 में जैसे 1 + 2 करिए। 1 + 2, हाँ इसका 3 दो हो गया। आएगा जी। हाँ 3 हो गया। 2 आएगा हाँ, जी, और 29। तीसरा और ये महीना का 3 है, ठीक है। और तो 0 1, + 9 3, और 8 और 5 को भी जोड़ना है आपको, इसको भी तो जैसे जोड़िए। तो जैसे 0 इसका हो गया, जैसे 1 + 2 हुआ तो इसका 29। 3 हुआ, तो 0 + 3 तो इसका 3 हो जाएगा। तो ये 1 + 9 + 8 + 5 इसी तरह जोड़ना है ना? हाँ, हाँ, किसी का निकला, कोई किन्होंने भी जोड़ा है? 2 आएगा जी, 2। 2 आएगा महोदय, 2। हाँ, एकदम सही है। यानी एक इसी सेकंड। तरीके से हम भाग्यांक निकालेंगे। आपने सीख लिया कि मूलांक कैसे निकालना है और भाग्यांक कैसे निकालना है। इसी तरीके से आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ को डालकर उसका भाग्यांक निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो उसका भाग्यांक मैम यही है। ये महोदय ये 29 आया ना? 29। जैसे कैसे कैसे जोड़ना है, तो इसको मैं जोड़ा तो थोड़ा मैं 29 को हमने ऐड किया तो 11 आ गया, 11 को ऐड किया तो 2 आ गया, ऐसे ही आया। हाँ, सही है। एक बार हमारा भी सुन ले मैम। हाँ, हाँ, बताइए। जैसे 12 को मैं 1 + 2 किया तो 3 हुआ, हम्म। और ये तीसरा महीना है तो 0 + 3 किया तो 3 हुआ, हम्म। और 1 + 9 + 8 + 5 तो इसका 23 हुआ। हम्म। अब- सही है, आगे बताइए। नहीं तो अब क्या करना है, ये मैं पूछ रहा हूँ ना। अब आपको इसको भी जोड़ना है, मतलब इसको भी, जैसे 3 और 3 आया तो 3 और 3 को 6 करिए, 3 + 3, हाँ 6 हो गया। प्लस और 23 जो आया था उसको भी जोड़िए, 2 + 3 यानी 5। अच्छा 2 + 3, हाँ 5 5 हो आया। गया। हाँ अब आपका 6 और 5 बचा है। उसके बाद इनको भी जोड़ के आपको संयुक्त अक्षर पर लाना है, यानी 6 + 5 11। अच्छा, हाँ ठीक ठीक 6 है। और + फिर 5। 11 को भी जोड़ के एक संख्या पे लाना है, तो आया आपका 2। अच्छा 1 + 1, हाँ 2। हाँ, जी, तो ये हो गया आपका भाग्यांक नंबर। ये हो गया भाग्यांक, और मूलांक हो गया ये डेट ऑफ बर्थ ना। हाँ, इसको जोड़ के जो आएगा वो मूलांक। अब समझ में आया आपको मूलांक और भाग्यांक? मूलांक जी। बाकी सबको कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है जी। नहीं मैम, समझ आ गया। जी जी, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। बाकी उससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ कि हमारे जो जितने भी ग्रह हैं अंक ज्योतिष में, उनको भी एक संख्या दिया गया है। जैसे सूर्य है, सूर्य को संख्या 1 दिया गया है। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सूर्य को संख्या 1 दिया गया है, चंद्रमा को 2 दिया गया है, 3 नंबर गुरु बृहस्पति, 4 नंबर राहु। धीरे 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 धीरे, सूर्य 1, चंद्रमा 2। हाँ, हाँ, और सूर्य चंद्रमा 3 3 नंबर गुरु बृहस्पति, गुरु
हाँ, गुरु गुरु भी गुरु आप पे लिख सकते हैं। गुरु गुरु हो गया 3 नंबर। हाँ, जी 4 नंबर राहु, राहु 4 जी 5 नंबर बुध, बुध 5 6 नंबर शुक्र, शुक्र 6 7 नंबर केतु, केतु 7 जी 8 नंबर शनि शनि 8 जी और 9 नंबर मंगल। मंगल 9 जी हाँ, तो ये सभी चीजें मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आज की कक्षा में आपको मैं नामांक कैसे निकालते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है उसका एक अर्थ भी होता है, और नामांक का उसका क्या अर्थ होता है। अल्फाबेट, अगर किसी का नाम ए से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, यहाँ ए से लेके जेड तक सभी नाम का या अक्षर का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो एक बार आप ये जान जाएंगे कि उस व्यक्ति का क्या नाम का क्या अक्षर का अर्थ है, तो आपको फिर भविष्यवाणी करने में, अंक ज्योतिष में बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो आज हम यही पढ़ेंगे, नामांक निकालना, और नामांक का 1 से 9 तक नामांक का क्या अर्थ होगा, और ए से जेड तक प्रत्येक अक्षर का जो भी ये है अर्थ है, और वो व्यक्ति कैसा होगा, ये चीजें हम आज इस वीडियो कक्षा में जानेंगे। तो जी चलिए नामांक निकालते हैं। नामांक निकालने से पहले आपको प्रत्येक जो लेटर जो भी अल्फाबेट है उन सब का आपको नंबर लिखना होगा। तो आप उस पहले उसका नंबर नोट कर लीजिए। जी बता देखिए, अंक ज्योतिष में 3 मेथड सबसे ज्यादा प्रचलित है। पहला है आपका पाइथागोरियन, दूसरा है कीरो, और एक तीसरा है चैलेडियन मेथड है, वो भी चलता है बहुत। लेकिन आज के समय पे जो भी पहले जो होते थे उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ गई, तो सबसे ज्यादा चैलेडियन मेथड या कीरो मेथड को ही ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। इसमें सारे नंबर्स बहुत क्लियरली दिए गए हैं, तो ये ज्यादा चलता है। तो यही बहुत अच्छे से समझ में भी आता है और सटीक भविष्यवाणी भी निकलता है। तो कीरो वाला ही मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैं पाइथागोरियन नंबर टेबल भी आपको बता दूंगी, ताकि दोनों में आपको इजीली समझ में आ सके कि दोनों में मतलब क्या अलग अलग है। तो पहले आप कीरो वाला नोट कर लीजिए। इसमें अल्फाबेट ए, आई, जे, क्यू और वाई, इसको नंबर 1 दिया गया है। ये आई ए, हाँ अल्फाबेट ए, हाँ आई, हाँ जे, जी क्यू और वाई। बाकी सब लोग नोट कर रहे हैं ना। जी जी 1 नंबर जी, ठीक है। ए, आई, जे, क्यू, वाई को 1 नंबर दिया गया है। उसके बाद बी, के और आर, इनको बी 2 के नंबर दिया गया है। बी के आर जी सी, जी, एल, एस, इसको 3 नंबर दिया गया है। रिपीट करना। सी, जी, एल, एस, जी ठीक है। डी, एम और टी, इन तीनों को 4 नंबर दिया गया है। क्या 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 जी, एम, टी, जी जी नहीं, डी, 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 डी फॉर हाँ डोर। अच्छा डी एम टी हाँ, डी, एम, टी 4। 4 नंबर ई, ई, एच, एन, एक्स, इसको दिया गया है 5 नंबर। पी एच एन ई, ई से ई एलिफेंट। ओ ई ई, एच, जी एच फॉर हाउस, ई, एच, एन, एक्स। यस 5 नंबर हाँ, जी
UVW को 6 नंबर दिया गया है। जी OZ को दिया गया है 7 नंबर। O और Z। जी F और P को नंबर 8 दिया गया है। ये हाँ एक्स F और P। एस S नहीं, F फॉर फॉक्स। F एफ वो F और P को दिया गया है 8 नंबर। F और P। अच्छा ठीक है, दो ये नंबर था आपका कीरो जो अंक ज्योतिष में कीरो का जो टेबल आता है, इसी से हम निकालेंगे जो भी नामांक होगा। इसके अलावा आप पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में जो टेबल है उसको भी नोट कर लीजिए। जी A, J और S को नंबर 1 दिया गया है। एक नंबर ना ये जी एस हाँ, को AJS को 1 नंबर। BKT को 2 नंबर। ए हलन पी B फॉर बॉल। BKT। बी K फॉर काइट। BKT। बी के टी 2 नंबर हाँ, CLU को 3 नंबर दिया गया है। जी DMV को दिया गया है 4 नंबर। भी एम नहीं, DM। DM और V इसको 4 नंबर दिया गया है। ENW को 5 नंबर दिया गया है। DM और DMV को 4 नंबर दिया गया है। भी ना D फॉर डोर। जी, और M फॉर मंकी और हाँ, V फॉर वायलिन। जी DMV को 4 नंबर। ENW को 5 नंबर। एक बार फिर से बताएं डी ई एन ENW डब्ल्यू को 5 5 नंबर नंबर दिया गया है। जी FOX को दिया गया है 6 नंबर। एफ ओ एक्स हाँ, आप सभी में कॉमा बीच में लगाते जाइएगा, इससे पता चल जी जाएगा। FOX को 6 नंबर दिया गया है। जी GPY को दिया गया है 7 नंबर। जी पी मैम 6 नंबर वाला बताना दोबारा से क्या है? FOX फॉक्स। एफ FOX को 6 नंबर दिया गया है। 6 नंबर ठीक है। GPY को 7 नंबर दिया गया है। HQZ को दिया गया है 8 नंबर। HQZ हाँ, H हेड और Q क्वार्टर और Z को दिया गया है 8 नंबर। HQZ। और I और R को दिया गया है 9 नंबर। हाँ, 9 नंबर। तो पहले में क्या था आपने बताया? AJF है नंबर 1 में, हाँ, और दोबारा में जो AJS। आपने F2 जो आ गया क्या हमारे पास? भगवान 1 से लेके 9 तक गिनती लिख ले सीधी, उसके आगे सारे अल्फाबेट रनिंग में लिख ले ABCD 9 तक, उसके बाद में नीचे J से शुरू कर ले, फिर S से शुरू कर ले, ऐसे लिखाया गया है सारा ये। ABCD मैं आप एक बार मिला लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। AJS 1, BKT नंबर 2, CLU नंबर 3, DMV नंबर 4, ENW नंबर 5, FOX नंबर 6, GPY नंबर 7,
HQZ नंबर 8 और IR नंबर 9। ठीक है। जी। जी महोदय राघवेंद्र जी, हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी नमन कीरो जी। में जो 6 नंबर का है वो छूटा है। एक सेकेंड में बताती हूँ आपको। VW तो लिखा है मैंने, लेकिन उसके पहले का जो अक्षर है वो छूटा। यू 6 नंबर में UVW का 6 नंबर है। जी जी, ठीक है, हो गया। ठीक है। ठीक। अब हम कीरो के पाइथागोरियन ज्यादा प्रचलित नहीं है, ठीक है, इसलिए हम कीरो के अनुसार अपना जो है नामांक निकालना सीखेंगे। ठीक है। आप सभी एक काम कीजिए, पहले एक संख्या जो नाम है वो हम सभी मिलके निकालते हैं, जिससे सबको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप सभी एक एग्जाम्पल के तौर पे अपना अपना नाम का निकाल के देखिएगा। जी। महोदय मेरा नाम दे सकते हैं क्या? जी जी, क्या कहा आपने? महोदय मेरा नाम दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, पहले ठीक है, आपका नाम ही ले लेते हैं। जी महोदय मूलचंद जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? ये 9 नंबर का बता दीजिए, इसे कीरो वाले में 9 का नहीं लिख पाया मैं। 9 नंबर में, उसमें कीरो में नंबर नहीं दिया गया है, कोई भी नंबर कीरो में 9 नंबर को नहीं दिया गया है, इसलिए हम उसमें नहीं यूज कर रहे हैं। उसका एक ठीक है जी, ठीक अलग अलग अर्थ है, उसको मैं आपको बाद में समझा दूंगी। ठीक है। ठीक है जी, ठीक। ठीक ठीक है। चलिए फिर सब लोग हम लोग देवेंद्र जी का जो नाम है उन्हीं का हम लोग नामांक निकाल के देखते हैं। ठीक है। तो आप सभी निकालिए साथ में। मैं स्पेलिंग बता देती हूँ आपको। यही नाम है ना आपका? DEVENDER। यही है मैम। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? देवेंद्र शर्मा। अच्छा, तो हम अभी पूरा नाम का ही निकालेंगे। जब भी हम नामांक निकालेंगे तो पूरा नाम का निकालेंगे। ठीक है। तो आप अपने कॉपी में देवेंद्र शर्मा करके लिख लीजिए सब लोग। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कीरो का जो नंबर, जो एक एक अल्फाबेट का नंबर दिया गया है, उसको हम देखते हुए, क्योंकि अभी तो हमें सबको इस तरह से याद भी नहीं होगा, धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सबका हमको याद हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके निकालेंगे। अब डी में जो है, डी का देखिए क्या नंबर दिया गया है। 4 नंबर दिया। हाँ, डी का 4 नंबर दिया गया है। ई का 5 नंबर दिया गया है। ठीक है। वी का जो भी संख्या है आप उसी लेटर के नीचे में लिखते जाइए। अभी आपको कुछ नहीं करना है, पहले उस लेटर, जो भी लेटर है उसके नीचे में आप संख्या बस लिखते जाइए। तो ये कोरियन का लेना है कि ये इसका कोरियन का? आपको किसी का नहीं लेना, सीधे कीरो में चलिए आप। वो जो पाइथागोरियन है वो मैंने बस आपको बता दिया है कि ऐसे ये डिजिट होता है, लेकिन प्रचलित तौर पर कीरो का ही ज्यादा चलता है। ठीक तो है। कीरो तो का यही लेना है। मैं, हाँ, कीरो का ही लेना है, कीरो से ही हम अभी नामांक निकालेंगे। तो ई का 5 हो गया। वी का जो है आपका UVW, यानी इसका वी का 6 होगा। ई का 5, एन का 5 होगा। डी का फिर से 4 होगा। ई का 5 होगा और आर का 2 होगा। ठीक है। सबका निकल गया। जी जी, अब शर्मा में लिखिए, एस का कितना है? 3 है। हाँ, एच का 5, जी, ए का 1, 1, आर का 2, 2, 4, 5। एन का 4 और 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पहले देवेंद्र में जो जितने भी संख्या है ना उन सबको जोड़ देंगे। ठीक है। अभी इसको जोड़ के आप सब यहाँ पर लिखिए, उसके नीचे ही लिखिएगा।
ठीक है, तो सब लोग जोड़िए। 29 आया ना? 29 कैसे आएगा? फिर से एक बार 36 आएगा, जोड़िए। 36 आएगा। हाँ, 36 आएगा। जी। सही है, सबका 36 आया है ना? जी हाँ मैम, 36 आया ये हाँ, देवेंद्र का। हाँ, अब शर्मा का भी इसी तरह से जोड़िए। जी कितना आया सबका? 16। 16। हाँ, 16 सही है, 16 आया। 16 अब आया हम मैम। क्या, हाँ, समझ में आ गया यहाँ तक? जी जी। जी आगे महोदय। हाँ, ठीक है। अब जो है हम ये जो 36 आया है, अब 36 को जोड़ के दोनों को फिर से जोड़ेंगे और इसको एक संख्या पर लाएंगे, यानी ये आ जाएगा आपका 9। ठीक जी है, जी। और इसी तरह से शर्मा का जो 16 है, ये आएगा आपका 1 और 6 7। ठीक 7। है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी हाँ, अब हम क्या करेंगे कि ये जो 9 और 7 आया है, इसको हम जोड़ देंगे। 9 और प्लस 7 दोनों हो जाएगा 9 7 16। 16। हाँ, 16 और एक फिर 6 और 1 को भी जोड़ेंगे तो आएगा आपका 7, यानी आपके जो ये देवेंद्र शर्मा का जो नामांक निकला, ये 7 नंबर पर आया, यानी केतु के नंबर पे आया इनका। ठीक है, नामांक 7 नंबर केतु का होता है, तो केतु के नंबर पे इनका एक बार नामांक आया। एक बार मैम, 3 3 प्लस 6 किए तो 9 हुआ, हाँ, और 1 प्लस 6 किए तो 7 हुआ। हाँ, उसके बाद क्या करें? उसके बाद 9 और 7 ये दोनों को भी जोड़ दीजिए और एक संयुक्त अक्षर पर ले आइए। 16 हो गया। हाँ, अब उसको भी जोड़ के एक अक्षर पर लाइए। अच्छा, 1 प्लस 6 फिर कर देना, हाँ, तो ये 7 हो गया। मतलब ये इनका जो नामांक निकला ये 7 आया। ठीक है, इसी जी तरीके से किसी भी व्यक्ति का, जिस भी व्यक्ति का आप निकालना चाहते हैं नामांक, उनका आप नाम लिखिए, जो वो स्पेलिंग हर जगह यूज करते हैं वही आप लीजिए और उसको जोड़कर इसी तरीके से नामांक निकलेगा। यही एक तरीका है नामांक निकालने। सबको समझ में आ गया ना नामांक? जी जी। जी महोदय, आ गया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। नामांक आज पढ़ते हैं कि 1 से 9 तक में नामांक का क्या अर्थ होता है। अगर किसी का नामांक 1 है या किसी का नामांक 2 है, तो उसके जीवन में उसका क्या अर्थ होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमें उसके लिए सही करना चाहिए या गलत है तो सही करने के लिए तो वो सब चीजें हम आज जानेंगे। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं आपको मतलब लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो जी। हम हेडिंग क्या डालनी है? जी महोदया, क्या कहा आपने? हेडिंग क्या डालनी है? लिखिए नामांक और उनके अर्थ। जी। ऐसा भी लिख सकते हैं 1 से 9 तक नामांक का फल। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, जो नामांक है उनका फल क्या होगा। जैसे आपने अभी निकाला नामांक 7, ठीक है, तो नामांक 7 का अभी हम जब मैं लिखवाऊंगी आपको, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसके गुण दोष क्या हैं। तो संक्षिप्त तौर पर मैं आपको वो लिखवा देती हूँ, तो फिर अगर किसी का भी आप जब नामांक निकालेंगे तो आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति किस तरह का होगा। फिर उसके बाद अंतिम में राघवेंद्र जी बताएंगे, सॉरी देवेंद्र जी बताएंगे कि उनका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, जी महोदय। तो हाँ, हेडिंग चलिए, हेडिंग क्या लिखे? नामांक और उनका अर्थ। उनके फल लिख दीजिए, उनके अर्थ लिख दीजिए। नामांक और उनके फल। फल, हम्म, अब लिखिए नामांक 1। नामांक
आप जी लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि अगर जी जी सिर्फ आप आज हम लोग बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ, जी नामांक 1 इस अंक से प्रभावित जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको सजावट बहुत पसंद होता है। सजावट पसंद होते हैं, शौकीन होते हैं, हँसमुख होते हैं और घनिष्ठता बढ़ाने में बहुत निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो किसी से भी बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। संवेदनशील ना होने से ये किसी भी जो घटना मतलब इनमें इमोशंस बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर इनको कोई घटना होता है तो इनका जो मन होता है, हृदय होता है वो मजबूत होता है। तो किसी भी परिस्थिति में लड़ने में ये समर्थ होते हैं और अपने ऊपर ये प्रभाव नहीं आने देते। आपको पता नहीं चलेगा 1 नंबर वाले की कि वो अंदर से कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, वो पता नहीं चलने देंगे आपको बाहर में। तो 1 नंबर नामांक का ये भी होता है कि किसी भी घटना से वो जल्दी आहत भी नहीं होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है, वो थोड़ा गरम मिजाज टाइप का होता है, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लेकिन एक इनका ये भी फ़ायदा होता है कि जितनी जल्दी इनको गुस्सा आता है, उतनी ही जल्दी इनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा गरम मिजाज के होते हैं, तो जो भी व्यक्ति नामांक 1 वाले होंगे, उनमें ये प्रभाव ज़रूर आपको देखने मिलेगा। थोड़ा कम-ज़्यादा हो सकता है दूसरे नंबर्स का भी अगर प्रभाव पड़ता है मूलांक और भाग्यांक का, तो थोड़ा-सा इधर-उधर हो सकता है, लेकिन प्रभाव तो ज़रूर आपको देखने मिलेगा। मनमौजी व्यक्ति होते हैं ये। इनको मौज या शौक वो उनका बहुत शौक होता है कि ये एकदम अपने तरीके से ज़िंदगी जिए। इन्हें रोक-टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। भड़कीले रंग काफ़ी पसंद होते हैं, जैसे लाल हुआ, नीला हुआ इस तरह का रंग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मतलब भड़कीला जो रंग रहता है। और मतलब जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से चलना चाहते हैं, मतलब किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं, हाँ ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इस तरह का इनका एक नेचर होता है। आप सभी समझ रहे हैं ना? लिख रहे हैं ना? जी जी लिख रहे लिख हैं। रहे हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट हो जा रहा है। अच्छा ठीक है बता दीजिएगा, जहाँ भी छूटेगा हम आपको फिर से बता देंगे। जी, तो अभी तक लिख लिया ना आपने? जी, ठीक है। इनके जीवन में एक ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत बड़ी सफलता इन्हें मिले या ना मिले, लेकिन ये अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी लेते हैं। मतलब अगर 60, 65 या 70 साल की उम्र में अगर इनका जीवन पूरा देखा जाए, तो इन्होंने कभी बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं काटा होता है, सुखपूर्वक अपना ज़िंदगी बिताते हैं ये। लेकिन अगर एक चीज़ है, अगर 1 वाले नामांक 1 वाले व्यक्ति अगर इनको संकट आता है कभी, तो संकट के समय में इन्हें सूर्य आराधना बहुत मतलब इनके लिए बहुत फलदायी होता है। खासकर सूर्य आराधना करें, सूर्य नमस्कार करें और लाल पुष्प से भगवान सूर्य की पूजा करें, तो इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है किसी भी चीज़ में। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें उस कार्य में सफलता मिले, तो इस तरीके से करने से उन्हें सफलता मिल जाएगी। 12 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही जैसे वैदिक ज्योतिष में हमने पढ़ा था कि माणिक्य रत्न जो होता है वो सूर्य से संबंधित होता है, तो नामांक 1 वाले व्यक्ति को भी माणिक्य फ़ायदेमंद रहता है इनके लिए। तो अभी तक ठीक है? जी जी आगे बढ़े। जी, ठीक है। नामांक 2 नामांक 2 जो होता है, अब 2 जो नंबर है, 2 जो जो संख्या है 2 वो हमने जाना कि ग्रह चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बातें हैं, चंद्रमा का जैसा स्वभाव होगा वैसा ही इनमें भी वैसा ही स्वभाव आएगा। चंद्रमा जैसे शांत प्रकृति, हँसमुख मतलब उनका ये रहता है, प्रकृति सौम्य रहता है, वैसा ही 2 नंबर का ही रहेगा। इनका जो भी अंक 2 से प्रभावित व्यक्ति होंगे, मतलब नामांक 2 से, वो हमेशा मीठा बोलने वाले होंगे, बहुत मृदु स्वभाव होगा उनका, शांत होंगे
अपने विचारों में खोए रहने वाले होंगे, कल्पनाशील बहुत होंगे, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और एक मतलब उनमें कला बहुत ज़्यादा कला के प्रेमी होंगे। मतलब कलाकार व्यक्तित्व होता है ना किसी-किसी का कि मतलब कोई बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, तो उस तरह का इनका एक कलाकार प्रवृत्ति रहेगा इनके अंदर में। कोमल इनका जो स्वभाव रहेगा कोमल रहेगा, जिसके कारण ये कभी भी लड़ाई झगड़े में ज़्यादा विश्वास नहीं रखेंगे। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहेगा वहाँ से ये हमेशा दूरी बनाए रखते हैं ऐसे व्यक्ति। अपनी योजनाओं में भले करें या ना करें, लेकिन योजनाओं में ये बहुत कुछ कर लेते हैं। मतलब इनको कल्पनाशीलता इनकी उच्च कोटि की होती है। नामांक 2 वाले की। तो इनकी कल्पनाशीलता बहुत उच्च कोटि की होती है। बैठे-बैठे वो पूरा बिज़नेस एम्पायर बना लेते हैं। तो इस तरह लेकिन इनका जो मतलब जितना ये सोचते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, क्योंकि श्रम भी चाहिए होता है। अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं तो उसमें मेहनत भी करना पड़ता है। तो अगर सोचते तो ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन करते उतना नहीं है। मेहनत नहीं करते हैं तो फिर जो भी योजना बनाते हैं वो धरा का धरा रह जाता है। तो इनमें श्रम की कमी पाई जाती है। इसलिए इनको ऐसे व्यक्ति को जो 2 से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखने के लिए हमेशा एक प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। आप देखेंगे कि 2 नंबर वाले व्यक्ति जो भी सफलता प्राप्त करते हैं, उनके पीछे उनको कोई मोटिवेशन देने के लिए हमेशा एक होता है। तो अभी आप जैसे सीख गए हैं मूलांक, भाग्यांक और नामांक, तो आप गूगल पे जितने भी बड़े-बड़े महापुरुष हैं, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं जो बहुत अपने जीवन में सफलता प्राप्त किए हैं, उन सबका नामांक, भाग्यांक, मूलांक निकाल-निकाल के देख सकते हैं कि उनके जीवन में वो किस तरह से सफलता प्राप्त किए हैं। उनका नामांक उनका साथ देता है या नहीं, भाग्यांक साथ तो ये सब चीज़ें हैं। आगे चल के हम शत्रु अंक हमारे जो भी ये नंबर्स हैं उनका शत्रु अंक, मित्र अंक, सम कौन-सा है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर हमें और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। नामांक 2 वाले व्यक्ति के लिए सफ़ेद और हल्का रंग हमेशा शुभ होता है, लेकिन इनको खान-पान में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। खान-पान से हमेशा इनको उदर से संबंधित हमेशा इनको प्रॉब्लम रहने की शिकायत होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा से जुड़ा है तो इनको कफ और सर्दी ये सब जो है, शीत प्रकृति है, इसलिए स्वास्थ्य हमेशा ये हमेशा इनको लगा रहता है कि सर्दी, जुकाम ये सब। ये दो नामांक 2 वाले के लिए हमेशा होता है। तो इसके लिए एक रेमेडी है कि इनको कष्ट के समय जब इनको ज़्यादा कष्ट प्रतीत हो, तो उस समय में इनको पीपल को जल ज़रूर देना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की पूजा नामांक 2 या भाग्यांक या मूलांक ये तीनों के लिए शिव पूजा सर्वोपरि है। मतलब भगवान शिव ने चंद्रमा को मस्तक पर रखा है, इसलिए चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप शिव आराधना करें। तो ये एक है और इसके अलावा जो मोती है वो धारण करके भी अच्छा किया जा सकता है अंक 2 नामांक 2 को। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इनका रुद्राक्ष इनका रुद्राक्ष आपको जो 2 नंबर वाले का जो रुद्राक्ष है ना, वो आपको मैं बाद में बता दूँगी। ठीक जी है? अभी मैं उसके उपाय ही बता रही हूँ। रुद्राक्ष का जैसे उसमें एक में दिया था कि एक में जो रुद्राक्ष था, तो इसमें कोई रुद्राक्ष का ऐसा कोई है नहीं। मोती इनके लिए मतलब सही रहता है। मोती धारण कर लिए तो रुद्राक्ष की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जो रेमेडी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, वही मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ। बाकी जब हम डिटेल में मूलांक के बारे में जानेंगे, तब आपको मैं सब कुछ बता दूँगी। ठीक है? जी इसके बाद है नामांक 3। इस अंक से जो प्रभावित व्यक्ति हैं, उसमें आप देखेंगे कि एक नंबर 3 जैसे गुरु का है, तो उनमें एक हमेशा गुरु वाला जो स्वभाव होगा, वो हमेशा आएगा। वो हमेशा एक आपको 3 नंबर वाले हमेशा एक कहीं न कहीं शिक्षा देते हुए आपको मिल जाएँगे।
मतलब आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान उनके पास आप बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति नंबर 3 वाला है, ये ज्ञान बहुत देगा आपको। इनके पास ज्ञान की कमी नहीं होती है। अगर गुरु का प्रभाव अच्छा रहा तो ये आपको अच्छी दिशा में सलाह बहुत अच्छा देंगे, मार्गदर्शन बहुत अच्छा करेंगे और मतलब ज्ञान भी बहुत अच्छा देंगे। लेकिन गुरु का प्रभाव अगर नेगेटिव में चला गया, यानी हम जब अंक कुंडली बनाएँगे तो उस समय में हम अंक कुंडली में अंक जब बैठाते हैं तो 3 नंबर अगर अधिक हो जाता है तो उसका दुष्प्रभाव भी बढ़ने लगता है। और जब सीमित मात्रा में होता है, कोई भी चीज़ें आपको पता है कि कोई भी चीज़ें जब सीमित मात्रा में या थोड़ी मात्रा में मिलती है तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। और वही चीज़ें जब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक उबाऊपन आ जाता है, नीरस हो जाता है, उससे मन उबने लगता है। तो वही चीज़ें नंबर्स के साथ भी होती है, आप उसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो उसका भी दुष्प्रभाव बढ़ने लगता है, इसलिए ये जो है नंबर अंक 3 से जो प्रभावित जातक होते हैं, ये दूसरे पर हमेशा अपना प्रभुत्व जमाएँगे। मतलब वो चाहेंगे कि मैंने जो कहा है आप वही करो। ठीक है, इनका एक ये रहता है कि अपना प्रभुत्व जमाने की बहुत कोशिश करते हैं, अनुशासन पसंद होते हैं और एक नियमबद्ध तरीके से अपना जीवन जीने की इनकी इच्छा रहती है। ज़्यादातर 3 वाले लोग को रक्षा सेवा या प्रशासन संबंधी नौकरी में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। एक चीज़ है, अगर नामांक 3 में अगर इनकी जन्म कुंडली भी अगर देखा जाए, मतलब अगर आप जान जाएँगे अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष तो दोनों को मिला के भी देख सकते हैं। तो इसमें शनि राहु अगर इनकी कुंडली में अशुभ योग में है, तो फिर ये थोड़े से ना तानाशाह प्रवृत्ति के हो जाते हैं। मतलब जब तक तो प्रभुत्व तक ठीक था, तब तक तो वहाँ तक चल रहा था। लेकिन एक तानाशाह टाइप के हो जाते हैं, मतलब इतना इनका खराब स्थिति हो जाता है कि ये इन्होंने जो कहा मतलब कहा, वही करना है। उसके अलावा आगे कुछ नहीं। मतलब एक लक्ष्मण रेखा खींच देंगे कि ये मैंने जो कहा बस वही वही करना है। तो एक तानाशाह प्रवृत्ति बढ़ जाती है इनमें और जिस कारण से इनके जीवन में बहुत ज़्यादा शत्रुता बढ़ने लगती है। अगर इनका शुभ प्रभाव देखा जाए तो ये अगर तानाशाह का अच्छा प्रभाव अगर आया तो इनमें साहसिक वृत्ति बढ़ेगी और जिसके कारण ये बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट पे भी देखे गए हैं। मतलब बहुत अच्छी बड़ी सफलताएँ भी इनको जीवन में मिल जाती हैं। इनके लिए जो रंग होगा वो गहरा पीला और गुलाबी रंग शुभ रहता है। इन्हें अपने स्वास्थ्य में थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत इसलिए होती है कि तंत्रिका संबंधी जो परेशानी होती है वो इन्हें ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। इन्हें अपने कठिन समय में विष्णु भगवान विष्णु क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भगवान गुरु बृहस्पति के जो हैं हम भगवान विष्णु हैं देवता, तो उनकी पूजा इनके लिए बहुत लाभकारी होती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना भी करें तो इनके लिए बहुत अच्छा लाभप्रद रहेगा। तो अभी तक सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? जी। जी। जी जा रहा है। ठीक है। उसके बाद मूलांक 4 सॉरी नामांक 4 जो है उसका पढ़ते हैं। नामांक 4 जो है, नामांक 4 मतलब राहु। 4 वाले व्यक्ति जो होंगे आपके उनको दिमाग से वो ज़्यादा चलेंगे, मतलब उनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होगा। वो बहुत अच्छे तरीके से आपको मैनेज करके कोई भी चीज़ अगर आपको मैनेज करना है तो आप अंक 4 वाले को दे दीजिए। वो बहुत अच्छे से मैनेज करके आपको दिखा देंगे। तो इस जो भी इनका मतलब व्यवहार लेकिन इतना विचित्र होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि राहु जो है वो अचानक कोई भी चीज़ देते हैं, या तो अचानक दुर्घटना होगा, अचानक से खुशी आ जाएगी, अचानक से दुःख आ जाएगा। तो इनके जीवन में एक अचानक से ही सब कुछ आने लगता है। तो इस वजह से इनका जो व्यवहार होता है वो बड़ा विचित्र होता है नामांक 4 वाले का। ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब अभी अचानक से कुछ बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि इनका व्यवहार इतना विचित्र क्यों है।
इनका मनमानी करने का बहुत आदत होता है, किसी के भी अंडर में ये रहना मतलब नहीं चाहते हैं, अपनी जो मर्जी आएगा वही करेंगे, मनमाना बिहेवियर रहता है इनका। इसीलिए इनके जीवन में शत्रुता बढ़ जाती है। कई लोग ऐसे में इनको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति 4 नंबर वाले व्यक्ति अगर आपसे मित्रता करें, तो फिर ये अंत तक मित्रता निभाते हैं। मतलब इस चीज़ में ये बहुत ईमानदार होते हैं। किसी भी चीज़ में अगर वो अच्छा कार्य करते हैं, तो भी मेहनत या ईमानदारी से करेंगे। रिलेशनशिप निभाएँगे, तो वो भी बहुत ईमानदारी से करेंगे। लेकिन इनसे शत्रुता बहुत भारी पड़ जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा संवेदनशील होंगे तो फिर वो अंदर से टूट जाएँगे और अचानक से ये कुछ अपने साथ भी गलत कर सकते हैं। उसके बाद है नामांक 5। नामांक 5 वाले जो व्यक्ति होते हैं, मतलब उनका ये रहता है ना कि हमें सब कुछ तुरंत मिल जाए। मतलब आनंद मतलब अचानक से वो सोचते हैं कि शॉर्टकट मतलब चाहिए उन्हें, कि मुझे अचानक से करोड़पति बन जाना है। 5 वाले को आप देखेंगे कि जितने भी बिज़नेसमैन होते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मैं छोटा-मोटा कुछ करूँ या मतलब वो सोचते हैं कि मैं सीधे करोड़पति, लखपति यही बन जाऊँ। मैं जो बिज़नेस करूँ मुझे एकदम करोड़ या लाख रुपए तुरंत आने लगे। तो ये चीज़ रहता है, सबका ओके। अंदर में मन तो यही रहता है। जी, जी, कुछ ये कहा आपने? हाँ जी, 5 के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव होता है और 1 के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव होता है? मैं भूल गया। 1 के ऊपर सूर्य का प्रभाव रहता है और 5 के ऊपर बुध का प्रभाव रहता है। जी, जी। ठीक। इसलिए 5 अंक वाले आपको ज़्यादातर व्यवसाय में ही मिलेंगे। मतलब जितने भी बिज़नेस वाले रिलेटेड लोग हैं, कहीं न कहीं वो 5 से जुड़े व्यक्ति ही हैं। और नौकरी करते हैं तो किस क्षेत्र में जाते हैं? नौकरी के लिए देखिए, नौकरी के लिए सूर्य और शनि ये दोनों देखना पड़ता है। अंक जी, कुंडली में भी और वैदिक ज्योतिष में भी। और व्यवसाय के लिए 5 अंक है। आपका अगर प्रॉपर्टी देखना है देखना है तो उसके लिए अंक 8 देखना पड़ेगा। अगर जी, विवाह देखना है तो अंक 6 देखना पड़ेगा। तो कुंडली में जी, इसी तरीके से हम देखते हैं। अगर किसी का मन की स्थिति देखना है कि 2 नंबर देखना होगा फिर, तो इसी तरीके से बाकी का जी, कौन कितना आध्यात्मिक होगा, नहीं होगा। अब 7 नंबर जैसे देवेंद्र जी का आया है, तो ये ज़रूर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। मैं इनको तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इनका क्योंकि 7 से जुड़े हुए हैं, केतु का नंबर 7 है, मतलब इनको रहस्य वाली चीज़ें बहुत पसंद आती होगी। रहस्य को उजागर करना, खोज करना, ये सभी चीज़ें इनको बहुत पसंद होगा। महोदय बताएँ आप सही है या गलत? जी महोदय, ठीक बोल रही हैं आप। हाँ, तो माफ़ कीजिएगा। बाकी नामांक 5 वाले जो हैं, वो उर्वर मस्तिष्क के स्वामी होते हैं। मतलब उनका जो दिमाग होता है, वो बहुत तेज़ चलता है। देखिए, जितने भी बिज़नेसमैन हैं, हम नॉर्मल व्यक्ति इतना अच्छा नहीं सोच सकता है कि हम लेकिन जो बिज़नेस करते हैं, वो अपने बिज़नेस के लिए बहुत आगे तक की सोच रखते हैं, कि ऐसे करने से हमें क्या हो जाएगा। उनका मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छा होता है। तो वो भी बहुत अच्छा है, इनका जो मतलब कार्य करने का प्रणाली होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। और कभी भी ये खतरा उठाने से डरते नहीं हैं, मतलब बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। अगर ये बड़े से बड़ा रिस्क लेते हैं, तो फिर ये अपने जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नामांक 5 वाले व्यक्ति। और थोड़े से इनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा-सा मतलब हास्य वाला होता है। जहाँ बैठेंगे वहाँ पर माहौल एकदम अच्छा कर देंगे। मतलब एक सामंजस्य से बैठा देंगे। सब लोग अगर बहुत उदास भी बैठे रहेंगे और अंक 5 वाले व्यक्ति ऐसे आ जाएँगे तो वहाँ पे एक माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। हास्य थोड़ा-सा हास्य विनोद कर लेंगे तो इनका ये चीज़ का रहता है। इनको भी थोड़ा-सा जैसे ये बहुत बड़े खतरे उठाते हैं, अपने जीवन का कुछ सोचते नहीं हैं, अपने स्वास्थ्य का कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, तो इन्हें भी तंत्रिका संबंधी रोग होने की आशंका ज़्यादा रहती है।
तो इसलिए इन्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इनके लिए जैसे बुध है 5 नंबर बुध का है, तो इसलिए इनके लिए हरा रंग बहुत शुभ होता है। कठिन समय में गणपति आराधना करें तो इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और पन्ना रत्न धारण करने से लाभ होगा। इनका भाग्योदय जो होता है ना नामांक 5 वाले का, जिनका भी नामांक 5 होगा, इनका भाग्योदय दूसरे नंबर्स की तुलना में जल्दी होता है। बहुत जल्दी इनका भाग्योदय होता है। तो आप देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति का जिनका नामांक 5 आया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनका जो ये सफलता मिलने का चांसेस बहुत जल्दी होता है। वे कम उम्र में ही उनको सफलता मिलने लगती है और भाग्योदय भी उनका बहुत जल्दी हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं नामांक 6 के बारे में। जिनका भी नामांक 6 होता है, 6 शुक्र से संबंधित होता है। तो नामांक 6 से जुड़ा होने के कारण ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मतलब लग्ज़रियस लाइफ़ इनको बहुत पसंद होता है। अच्छा घर चाहिए, सुंदर घर चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए और अच्छी गाड़ी में घूमना पसंद करते हैं। थोड़ा-सा भी इन्हें कष्ट बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब ये लोग ना चाहते हैं कि हम कै गरीब भी रहेंगे ना तो एकदम अपने आप को ऐसा बना के रखेंगे जैसे कि वो बहुत हाई-फाई हैं। तो इस तरीके से ये अपने जीवन को रखना चाहते हैं और बहुत हद तक ये अपने जीवन में रखते भी हैं। मतलब जितना कोशिश करते हैं कि ये लग्ज़रियस लाइफ़ जी लेते हैं। क्योंकि इनका बहुत राजसी प्रवृत्ति होता है। जैसे भी रहेंगे राजसी प्रवृत्ति वाले ही रहेंगे। और देखने में शुक्र ग्रह से है जुड़ा हुआ तो ये देखने में भी बहुत स्मार्ट होते हैं। लड़कियाँ होंगी तो बहुत सुंदर होंगी 6 अंक वाली। इन जिनका नामांक 6 होगा तो इनका जो मनमोहक रहता है, इनका स्वरूप जो रहता है मनमोहक और हमेशा इनको सजना-संवरना बहुत अच्छा लगता है। सज-संवर कर ही हमेशा रहते हैं। ये अपने स्वभाव में दृढ़ निश्चयी होते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर ठान लिए तो ये ज़रूर करेंगे। उस चीज़ में ये पीछे नहीं हटते हैं। कभी-कभी हठ की सीमा भी मतलब इनको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। उसके लिए ये कुछ भी करेंगे, चाहे रो के मनवा लेंगे, चाहे लड़ाई करके मतलब उस सीमा वो पार कर देते हैं कभी-कभी। मतलब ऐसा भी करते हैं, अति भी कर देते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। इनके जो मित्र होते हैं, शुक्र मतलब से रिलेटेड जो नामांक हैं, इनके जो मित्र होते हैं वो बहुत विश्वसनीय होते हैं। इनको कभी बहुत कम धोखा मिलता है अपने मित्रों से। और जैसे 5 अंक वाले बहुत नामांक वाले बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन 6 वाले बहुत कम मतलब उस तुलना में बहुत कम सफलता इनको अपने जीवन में मिलता है। इनके लिए सफ़ेद और गुलाबी रंग शुभ रहता है। अब नामांक 7 वाले इस मूलांक नामांक जो भी है नामांक से बार-बार मूलांक आ जाता है नामांक से जो भी प्रभावित व्यक्ति होते हैं, वो ज़्यादातर मतलब परंपरावादी नहीं होंगे। मतलब जो चीज़ आपने कह दिया तो मुझे वो करना है, वैसा नहीं है। इन्हें पहले वो चीज़ का ज्ञान चाहिए कि आप अगर इस परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तभी ये उस चीज़ को परंपरा को निभाएँगे। तो एक चीज़ इसमें ये आता है कि परंपरावादी नहीं होते हैं, लेकिन अगर अच्छी परंपरा रही, सब लोगों का भलाई उसमें हुआ, तब ये उस परंपरा को निर्वाह ज़रूर करते हैं। इनका एक अलग अपना जीवन जीने का तरीका होता है, अपना एक आदर्श होता है, ये अपने तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। और जो भी रहस्यमयी विद्या है, उसमें इनका बहुत ज़्यादा रुचि होता है। उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इनका आकर्षण हमेशा अपने जीवन में बना रहता है कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है। हर चीज़ों को जानने का इनका अलग तरीका होता है, अलग तरीके से ये सोचते हैं कि हम सब कुछ सीखें। इनको ना व्यवहार को लेके कभी-कभी समस्या हो जाती है। अपने व्यवहार में ये थोड़ी-सी कटुता ले आते हैं कभी-कभी, जिसके कारण काफ़ी लोग इनसे अलग हो जाते हैं इनके जीवन में। तो इनको इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा सावधानी बरतना चाहिए
कि अपना व्यवहार थोड़ा-सा सबके साथ नॉर्मल रहे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जिस तरीके से दिखाना चाहते हैं दूसरे को, लोग समझना नहीं चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सभी आपकी बातों को समझें, तो इस वजह से कभी-कभी इग्नोर करना भी सही होता है। इनको कठिन समय में माँ दुर्गा की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फलदायी होता है और शारीरिक दुर्बलता से ये पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हीरा इनके लिए शुक्र ग्रह का है, तो हीरा इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है और रुद्राक्ष 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा और वट वृक्ष जो होता है उसको जल अगर ये अपने कठिन समय में दें, तो उसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अभी तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? सब जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नामांक 8 से जो भी प्रभावित लोग होते हैं, वो आपको मेहनती ज़रूर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनती इनका स्वभाव होता है और गंभीर स्वभाव रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, मेहनती होंगे। लेकिन इनका जो व्यक्तित्व होता है वो सबल व्यक्तित्व होता है। आप आकर्षित हो सकते हैं इनके व्यक्तित्व, मतलब गंभीर रहेंगे और आप जानना चाहेंगे कि ये व्यक्ति क्या बोलना चाहता है। थोड़ा-सा उदासीन शनि प्रकृति के शनि होते होंगे हैं। इनके शनि। जी क्या कहा आपने? 8 नंबर यानी शनि का है। हाँ, जी। तो गंभीर स्वभाव रहता है इनका और थोड़ा-सा उदासीन प्रकृति रहता है। जैसे कि 5 नंबर वाले मैंने आपको बोला कि थोड़ा-सा हास्य विनोदी टाइप के मतलब व्यक्ति होते हैं, लेकिन 8 नंबर वाले व्यक्ति बहुत ही उदासीन होते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि मतलब जब ये समूह में बैठे हैं तो कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इन्हें कोई मतलब, ये अपने में ही बिज़ी रहेंगे। बहुत ही उदासीन रहेंगे। इनके साथ बहुत लोगों को मज़ा नहीं आता है। वैसे व्यक्ति बहुत ही उदासीन जैसे होते हैं। इनकी जो परंपरा जो रहती है ना, इनको प्रगाढ़ रहती है, मतलब ये उसके प्रति पूरी परंपरावादी होते हैं। जैसे अंक 7 का मैंने बताया आपको कि ये परंपरावादी नहीं होते हैं, लेकिन 8 वाले बहुत परंपरावादी, वो पूरी परंपरा निभाएंगे। जो भी परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई है वो पूरी निभाएंगे और धर्म में भी इनकी बहुत श्रद्धा होती है, पूरे धार्मिक भी होते हैं। इनको जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, जैसे मज़दूर हुए, जो सफाई कर्मचारी हुए, इस तरह के लोगों से इन्हें बहुत दया भाव रहता है। मतलब ये चाहते हैं अपने जीवन की कि अगर मेरे पास भी होता तो मैं भी इन लोगों के लिए ज़रूर कुछ करता। तो ये मनोभावना इनके अंदर में हमेशा रहती है। जो निचले तबके के लोग होते हैं, उनकी समस्याओं को देखकर इनका हृदय जो होता है, हमेशा ही जल्दी द्रवित हो जाता है। तो उनके लिए इनके हृदय में बहुत विशेष स्थान रहता है। मतलब वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास जभी भी होगा मैं ज़रूर इन लोगों के लिए कुछ करूँगा, उनकी प्रगति के लिए कुछ करूँगा और मतलब ये अंदर-अंदर करते भी हैं। अगर इनके पास हो तो ये हमेशा कुछ करेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलने देंगे 8 वाले कि मैंने कुछ दान किया है या मैंने किसी के लिए कुछ किया है। तो इस तरीके के जितने भी 8 वाले होते हैं वो आपको मतलब गरीबों की सेवा करना, जाके झुग्गी बस्तियों सब में जो जाते हैं और मदद करते हैं, तो वो अंक 8 वाले ही ज़्यादातर होते हैं। और अंक जो 8 वाले हैं इनको संतान से कष्ट ज़रूर होता है। संतान से किसी न किसी रूप में कष्ट ज़रूर मिलता है। ऐसे व्यक्ति अंक 8 वाले को भक्ति योग और योग करें तो ये सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप लोग एक बार देखिएगा कि रामदेव गुरु जो बाबा रामदेव हैं उनका नामांक क्या आ रहा है, क्योंकि उनका तो योग पूरा प्रचलित है। तो एक बार देखिएगा ज़रूर। जी, नामांक बिल्कुल। 8
नामांक 8 वाले जो हैं वो आपको ठेकेदारी या फिर जमीन से जुड़ा जो भी काम होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का हुआ काम, जैसे बालू, ईंटा, भट्टी, जो ये सब जितनी भी चीजें होती हैं ना जो मिट्टी से रिलेटेड होती हैं, उससे जुड़े हुए ये आपको अंक 8 वाले जरूर दिखेंगे। ठेकेदार होंगे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो अंक 8 से ही जुड़ा रहता है। और टेक्नीशियन वाला जो टेक्निकल लाइन होता है, इस ये सब में नामांक 8 वाले आपको अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। इनके लिए नीला रंग बहुत अच्छा होता है, मतलब अंक 8 वाले के लिए जो कि मोरपंखी रंग होता है ना वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और अंक 8 होने के कारण इनको कठिन समय में शनिदेव और हनुमान जी की आराधना इनके लिए बहुत अच्छी होती है। अगर ये बंदरों को अगर चना, गुड़ ये सब अगर बाँटें या खिलाएँ तो इनका भाग्य बहुत तेज़ी से मतलब भाग्योदय होता है। इसके अलावा अंक 8 वाले लोग नीलम अगर पहने तो वो भी अच्छा लाभ इनको देता है, और 14 मुखी रुद्राक्ष भी इनके लिए अच्छा रहता है। अभी तक ठीक है सबके लिए? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी। जी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नामांक 9 के बारे में। 9 वाले जो व्यक्ति होते हैं, नामांक जिनका 9 से संबंधित रहता है, वो आपको बहुत परोपकारी रहेंगे, बहुत ज़्यादा उनका जो स्वभाव रहेगा ना, वो जितने भी एनजीओज़ हैं, उसमें आपको 9 नंबर वाले ज़रूर दिखेंगे। जितने भी फ़ोर्स हैं, मतलब जो भी फ़ोर्सेस हमारे जो हैं आर्मी हुई, नेवी हुई, एयर फोर्स हुआ, ये सब में जो है ना मतलब सेवा करते ही नज़र आएँगे आपको हर जगह। हर तरीके का सेवाएँ करने में 9 नंबर वाले सबसे माहिर होते हैं। जितने भी रक्षा से जुड़े मंत्रालय मतलब जितने भी कार्य होते हैं, उनमें 9 नंबर वाले जितने भी गुप्त रूप से कार्य होते हैं, जैसे गुप्तचर का काम होता है और जितने भी होते हैं, ये सभी 9 नंबर वाले इसमें एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। आप 9 नंबर वाले व्यक्ति को देखिए, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तुरंत में रूठ जाते हैं, तुरंत में चिल्लाने लगते हैं, आवाज़ भी इनका बहुत तेज़ होता है। लेकिन इनका जो मतलब ये किसी चीज़ का अगर संकल्प ले लेते हैं कि मैंने ये संकल्प ले लिया कि मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है, तो फिर ये पीछे नहीं हटते। इनकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी होती है और इसी कारण से इनको अपनी ज़िंदगी में हर जगह सफलता बहुधा इनको सफलता मिल भी जाती है। मेडिकल लाइन में जैसे बड़े-बड़े जो सर्जेरियन होते हैं, वो मंगल ग्रह के से जुड़े होने के कारण इनका बहुत अच्छा रहता है कि ये मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा करते हैं। जितने भी आपको बड़े-बड़े सर्जरी करते हैं, वो डॉक्टर वो सभी 9 नंबर से ही जुड़े रहते हैं। ये चीज़ है और इनका जो प्रकृति होता है वो स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, मतलब किसी के अंडर में ये भी नहीं रखेंगे और इन्हें दूसरों का हस्तक्षेप भी अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं है। आप 9 नंबर का किसी का भी देख लीजिए, उनके जीवन में आप ज़्यादा हस्तक्षेप करके देखिए, वो आपसे दूर हो जाएँगे या आप पे चिल्ला देंगे या गुस्सा करेंगे, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उन्हें कोई दूसरा कंट्रोल करे। इसी वजह से क्या होता है कि 9 नंबर वाले जो भी व्यक्ति हैं या तो महिला हैं या पुरुष हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का मैरिड लाइफ जो रहता है, वैवाहिक जीवन थोड़ा-सा कष्टमय होता है दूसरे नंबर्स की तुलना में। मतलब ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। मतलब इनके अंडर में आप रहोगे तब तक तो बहुत अच्छा है। जब आप इनके अंडर से हटोगे, तो इन्हें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि आप मतलब इनके जीवन में हस्तक्षेप करो। कभी-कभी इसी वजह से इन्हें शत्रुओं से हानि भी उठानी पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने इसी दुर्व्यवहार किसी से दुर्व्यवहार कर लिए, किसी से कुछ बोल दिए, किसी से लड़ लिए, इनके साथ दुर्घटना की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इनकी शत्रुता भी बहुत ज़्यादा
बढ़ी रहती है। ये स्त्रियों से ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और इसी कारण से कभी-कभी इनको इस विषय पर हानि भी उठानी पड़ती है। बाकी इनका मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है नामांक, तो इसलिए इन्हें हनुमान जी की आराधना इनके लिए सर्वोपरि है। बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए अगर ये हनुमान जी की आराधना करें। ठीक है, तो ये थी आज नामांक 1 से लेके 9 तक के बारे में। अभी आपने बहुत कुछ जान लिया सभी नामांक के बारे में और नामांक निकालना भी सीख लिया। अभी आज की कक्षा में आपको कोई परेशानी, कोई दुविधा तो मुझे बताइए? जी महोदया, बताएँ आप? जी महोदया नीतू जी बताइए? हाँ जी, जी, जी। मैंने आपकी कक्षा सुनी, अभी मैंने देर से जॉइन किया था, तो मेरे को ना बस एक चीज़ अगर आप बता सकें तो ये नामांक कैसे निकालेंगे ये बता दीजिए? अच्छा, नामांक मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, उसके लिए आपको ना अभी तो टाइम बहुत हो गया है, लेकिन उसके लिए आपको ना पूरा मतलब नम जितने भी अल्फ़ाबेट है ना, उनका मैंने एक नंबर लिखवाया है। जी, वो जी, जी। नंबर आप किसी से ले लीजिएगा या अच्छा, रिकॉर्डिंग अच्छा, देख अच्छा। लीजिएगा। जी, जी, वो जी। जी, जी। ये चार्ट भेज दिए थे तो अच्छा है, जो लिखे हुए हैं ना आपके जो बुक से पढ़ा रहे हैं उसका चार्ट के फोटो खींच के भेज डाल देंगे तो जल्दी मैं हो जाएगा इस हम लोग का। मैं कोई भी बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ। आपको अगर मैं वीडियो ऑन करके दिखाऊँगी तो एक ब्लैंक कॉपी लेके मैं बैठी हूँ। कुछ से भी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है वही मैं बोल रही हूँ, जो मैंने सीखा है। चलिए ठीक है फिर। और तुरंत मैंने अभी चंडीगढ़ शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे जितने भी बुक्स भी थे मेरे पास, वो सभी अभी पैक्ड हैं, कोई भी मुझे मिला भी नहीं। मतलब सोचा मैंने कि क्लास से पहले मुझे मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है।